छात्रों की जो फीस होती है उसमें 5% छूट दे रहे हैं। जी, और जो रिपीटर्स बच्चे हैं, जो श्रेणी सुधार करने वाले मानो या जो असहाय बच्चे हैं, उनको भी विशेष प्रोत्साहन दिया जाता है, विशेष प्रकार की छूट दी जाती है। और उसी की बदौलत बाकी जो स्कूल होते हैं, वो तो क्या है कि कोहिनूर होता है उनके पास में। जी, तो हम तो क्या करते हैं, पत्थर को तराश करके कोहिनूर बनाते हैं, बिल्कुल। ग्रामीण क्षेत्र में। तो कि उस अपने बच्चों को दाखिला दिलाने से पहले एक बार हमारे स्कूल कैंपस में ज़रूर पधारें और हमारा जो स्कूल कैंपस का वातावरण है, यहाँ की सभ्य टीम है, उनको देखकर ही अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य का फैसला लें। और इस नारी शक्ति की बदौलत देखो हम महिला जो शिक्षा होती है, छात्राओं की जो फीस होती है, उसमें 5% छूट दे रहे हैं। नमस्कार साथियों, इस वक्त मैं बात करूं तो खेतड़ी उपखंड के ग्राम पंचायत नंगली सलेदी सिंह में मैं मौजूद हूं। और जैसा कि हम लगातार आपको गांव ढाणी देहात में जो प्रतिभाएं छुपी हुई होती हैं, उनसे हम आपको मिलाते हैं। कोई भी मोटिवेशनल जो स्टोरी होती है, वो हम आपको दिखाते हैं। आज हम ऐसी शख्सियत से आपको रूबरू करवा रहे हैं, जिन्होंने, मैं बात करूं तो ग्रामीण क्षेत्र में एक संस्था की स्थापना की है। नारी शक्ति वो है। और नारी शक्ति के सामने काफ़ी चुनौतियाँ आती है, काफ़ी समस्या आती है। और ग्रामीण क्षेत्र में तो विशेषकर आती है। और उस नारी शक्ति ने ये प्रमाणित करके सत्यापित कर दिया कि एक नारी जब अ, बुलंद हौसले और नेक इरादे के साथ जब फैसला कर लेती है कि हमें समाज को नई दिशा देनी है, तो वो नारी कुछ भी कर सकती है। वो कितना बड़ा बदलाव भी कर सकती है। उसी परिप्रेक्ष्य में आज मैं आया हूँ माता अंची देवी सीनियर सेकेंडरी स्कूल नंगली सलेदी सिंह में। यहाँ के जो डायरेक्टर हैं राजबालाजी चहार, उनसे हम आपको मिलवाने वाले हैं। उन्होंने किस प्रकार से एक ग्रामीण क्षेत्र में संस्था स्थापित की और उस संस्था से लगातार टॉपर्स हैं वो निकाल रहे हैं। और ग्रामीण क्षेत्र में बच्चों को इस प्रकार से शिक्षा दे रहे हैं कि यहाँ के बच्चे अलग-अलग सेक्टर में जाकर इस संस्था का नाम रोशन करने का काम कर रहे हैं। और इस स्कूल की मतान खासियत बता दूँ कि एक नारी शक्ति जिन्होंने इस संस्था में जब कदम रखा था तो बच्चों की स्ट्रेंथ थी लगभग 250 और आज वो बढ़ती हुई जा रही है, लगभग 1000 प्लस जा रही है। हमारा कारण ये नहीं है कि हम किसी संस्था का प्रमोशन कर रहे हैं, लेकिन हम एक ऐसी शख्सियत से आपको रूबरू करवा रहे हैं, जो नारी शक्ति होते हुए उन्होंने ये साबित कर दिया कि एक नारी जब फैसला कर लेती है, तो वो समाज में बहुत बड़ा बदलाव ला सकती है। इसी का ही एक उदाहरण है, संस्था की चेयरमैन है, डायरेक्टर हैं राजबालाजी चहार, जिन्होंने यहाँ पे बच्चों को ऐसी शिक्षा दी है कि आज बच्चे यहाँ से निकल कर बहुत अच्छे-अच्छे सेक्टर में जा रहे हैं। उनसे हम आपको मिलवाएँगे कि इस सफ़र की शुरुआत कहाँ से हुई और क्या विचार था कि हमें ग्रामीण क्षेत्र में संस्था स्थापित करनी चाहिए। मैडम जी, सबसे पहले तो हमारा सवाल यही है, इस संस्था की स्थापना कब हुई, कैसे हुई, थोड़ी-सी बताओ मैम? सबों पहले तो ग्रामीण मीडिया को बहुत प्यारा नमस्कार। जी, और 1996 में नींव रखी गई स्कूल की। बाद में 2010 का महीने लेनी 1996 में तो 250 बच्चा जी। और 2010 में खरीदी जे टाइम में भी इतना ही था। अच्छा, 2010 में थे, मतलब शुरुआत करी संस्था की, थे हाँ, लिया इन। हाँ, जी, 2010 में लेनी जी, जी। जे टाइम में 250 बच्चा हुँ। और बढ़ता गया। हर साल में संख्या बढ़ती गई, रिजल्ट भी बढ़िया देता गया। जी। अच्छा मैडम जी, 2010 में थे इस संस्था में, या थे लिया या संस्थारी के मायने थे शुरुआत करी, हाँ। तो चुनौती सामने को नहीं आई? भी ग्रामीण क्षेत्र में थे आप, हाँ, ग्रामीण क्षेत्र में काफ़ी परेशानियाँ हुई कि एक महिला स्कूल ने कैसे सँभालेगी? महिला तो घर तक ही सीमित थी, तो ये काफ़ी समस्या आई होगी, तो कैसे थे आसू सामनो करया? जो स्कूल लेनी ना जे टाइम में तो मेरो पतिर में साथ में था। जी, बाद में वह 2021 में जे टाइम में तो वह साथ में आ जाना तो कोई दिक्कत को नहीं आई। जी, 2021 में वह खत्म होया जना ग्रामीण इलाका में यही अब नारी शक्ति है कहीं सी चलाओगी क्यों होगो। जी, जना सुनती गई टेंशन भी हुई थोड़ी जी, भाई कहीं सी चलेगी क्यों होगो पर टीम भी बढ़िया ही स्कूल में जी, स्टाफ आज सारा ही बढ़िया पूरी मदद करी है जी। और बढ़िया रिजल्ट भी दियो है बढ़िया हिसाबों चलाई है। अच्छा, 2021 के महीने थारा पति जो कोविड काल में भगवान को प्यारा होगा बे, तो बी के बाद में भी कड़े कड़े न कड़े अपन देखने को मिला कि भी एक हौसलों से टूट जाए कि अब आप कर को नहीं पाऊंगा, लेकिन अपना अपना कहीं से संभाला। अब बच्चा को हौसलों था मिलो या कहीं से क्यों है बताओ? बच्चा को भी मिलो और स्टाफ को भी मिलो और परिवार को भी मिलो बोले मैं यहाँ तेरे साथ जी, कहीं भी करके मदद कर मेरा जे टाइम में खत्म होया जाए स्कूल में कौन गए हुए जी, जना मेरा है हुई मैं स्कूल में नहीं जाऊंगा इतना खर्चो लग गयो है जी, तो के होगो है कोई स्कूल को और के नहीं होगो पण इतनी मेरो पति मैंने साथ में ले लिया कि मेरी पूरी प्रोग्रेस करवाई है नहीं मैं घर को काम करती पहले जी, जी, जना ऊंच चक्कर का माइनर स्कूल वाला स्टाफ वाला ही वह भी मेरी पूरी मदद करी है। जी,
हाँ। तो मैडम जी आज कड़े न कड़े सैटिस्फाई हो कि भई जो लक्ष्य लेके ते चाल्या हा कि गाँव ढाणी की जो प्रतिभा ही बान आपा शिक्षित करके और अच्छो प्लेटफॉर्म दिया तो कड़े न कड़े आज संतुष्ट हो कि भी रास्ता पर से चल रहा हो। हाँ, संतुष्ट हूँ मैं। स्टाफ भी साथ में है और ग्रामीण इलाके में गार्जियन भी मेरे साथ हैं। अएं बता रहे हैं स्कूल ना आगे बढ़ावा आपा। जी, जी, जी। हाँ। तो अभी कोई गार्जियन जो वीडियोज़ देख रहे हैं बान देख के संदेश दे बचाओ हमारा। वरना यही खांगा ज्यादा ज्यादा एडमिशन कराओ और बिल्कुल। तो देखो भई सीधी सिंपल सी बात है, ग्रामीण क्षेत्र का बच्चा कोई बड़ा शहर में पढ़ाई करने के लिए जाए तो भी चक्का-चूंध में वह उलझ जाए ही। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में घर जया को मतलब वातावरण है, स्कूल में मिल रहे है, पढ़ाई भी बहन की मिल रही है और पढ़ाई शानदार मिल रही है। हाँ, जो शहर में पढ़ाई मिले वह गाँव में मिल रही है और ग्राहकों से ही वातावरण मिल रहा है। तो बिन देख कर के थाने भी स्कूल में विजिट करनी चाहिए। स्कूल की अच्छो अड़े भवन बन रहे है, अच्छी अड़े टीचरा की पूरी सुविधा है। अड़ा का प्रधानाचार्य जी ही बासु भी बातचीत करांगा। सर नमस्ते। नमस्ते जी। सर क्या कुछ कहेंगे संस्था के थोड़ा-सा इतिहास के बारे में हमें बताइएगा? ओके, जी। हाँ, इन्होंने 2010 के अंदर ये संस्था ली। उस समय चंद्रपाल जी थे और मैडम जी चलाते थे। 2017 में मैंने यहाँ जॉइन की। 2021 में जब चंद्रपाल जी का स्वर्गवास हो गया, उस समय लोगों ने तरह-तरह की बातें की। मैडम जी भी थोड़े नर्वस हुए, लेकिन पूरी टीम ने क्या इनका हौसला बढ़ाया और सब मिलके उस समय जब 2010 में ये संस्था इन्होंने ली थी, उस समय 250 के लगभग बच्चे थे। जी, आज हमारी संस्था में 1000 प्लस बच्चे हैं और नित नए बढ़ रहे हैं और गार्जियनों का पूरा सपोर्ट है और मैडम जी की तरफ से पूरा स्टाफ को परिवार की तरफ से लेके चलते हैं। जी, जी, और हमारी संस्था के अंदर यहाँ केंद्र सरकार द्वारा अटल टिंकरिंग लैब है, जी, जिसमें अगर कोई बच्चा हमारे यहाँ नहीं भी पढ़ रहा है, जी, तो आकर रोजगारोन्मुखी शिक्षा ले सकता है। जी। मैं और क्या-क्या सुविधाएँ हैं जो स्कूल के द्वारा दी जा रही हैं? यहाँ हमारे पास आर्ट्स, साइंस और कृषि संकाय के लिए हमने अप्लाई कर रखा है जी, और इसके साथ ही इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों है। जी। अच्छा, अभी जो अभिभावक वीडियो देख रहे हैं, अभी समय भी कुछ ऐसा ही है कि हर एक अभिभावक ये चाहेगा कि मैं मेरे बच्चे को अच्छे से अच्छे स्कूल में दाखिला दिलाऊँ। क्या कहेंगे सर आप? मैं अभिभावकों से निवेदन करना चाहूँगा कि अपने बच्चों को दाखिला दिलाने से पहले एक बार हमारे स्कूल कैंपस में ज़रूर पधारें और हमारा जो स्कूल कैंपस का वातावरण है, यहाँ की सभ्य टीम है, उनको देखकर ही अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य का फैसला लें। अच्छा, फीस का सबसे बड़ा सीन होता है। क्या जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, उनके अकॉर्डिंग यहाँ पे फीस हाँ, ग्रामीण क्षेत्र के अकॉर्डिंग ही यहाँ फीस है और अगर कोई गार्जियन ऐसा है जो फीस देने में समर्थवान नहीं है, जी, जैसे किसी बच्चे के सर से माता-पिता का साया उठ गया है, जी। तो उसके उसके लिए हमारे यहाँ निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जाती है। जी, जी। बहुत बढ़िया बात है। जिनके माता-पिता दोनों इस दुनिया में नहीं रहे हैं, उनके लिए भी निःशुल्क शिक्षा ये संस्था दे रही है और ये चीज़ बखूबी यहाँ के जो डायरेक्टर मैडम हैं, वो बखूबी जानते हैं कि इनके सामने भी एक चुनौती आई थी और चुनौती क्या कि एक दुखों का पहाड़ टूट के आया था। उस वक़्त ये भी टूट गए थे। लेकिन इनके दिल में एक टीस थी कि ग्रामीण क्षेत्र के जो बच्चे हैं, हमने जो लक्ष्य लिया है कि इनको हमें पढ़ाकर और इनको मंज़िल तक पहुँचाना है और उसके बाद 2010 में ये संस्था शुरू इन्होंने की थी। 2021 में इनके सामने दुखों का पहाड़ टूटा, लेकिन उसके बाद भी लगातार नित नए आयाम है ये संस्था लिखती जा रही है और ग्रामीण क्षेत्र में प्रतिभाओं को आगे लाने का काम लगातार ये संस्था कर रही है। और भी सर हैं, बातचीत करेंगे। सर क्या कुछ कहेंगे संस्था के बारे में? संस्था के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि जब ये 2010 में राजबाला जी मैडम ने हैंडओवर की थी संस्था, जी, उसके बारे में तो अभी इन्होंने बता ही दिया कि 250 के समथिंग बच्चे थे। जी, लेकिन उसके बाद में इन्होंने जो कठोर मेहनत तपस्या की थी, उन नित नए जो आयाम स्थापित किए, उसी की बदौलत है कि आज हम 1000 प्लस को क्रॉस कर रहे हैं। जी, कह सकते हैं हम इसको एक चुनौती हम थी हमारे सामने जब ये हमारे विद्यालय की जो चंद्रपाल जी चार थे वो जी, उस दुनिया से अलविदा कह गए थे। उस समय सब लोगों के चेहरे पे यही था, ग्रामीण लोगों से भी तरह-तरह की बातें निकल के आ रही थी कि अब संस्था कैसे चल पाएगी? जी, कि एक नारी शक्ति है, कैसे इसको सँभाल पाएगी? जी, तो उसके बावजूद भी देखो सीधी-सी बात होती है किशोर जी की, कि बगीचा होता है, जी, बगीचा मालिक से नहीं चलता है, जी, उसको माली तैयार करता है। माली उसके पौधों को सींचता है, तब जाके कि वो आगे फलीभूत होता है। जी, बिल्कुल। तो उसी माली का काम हमारी मैडम श्रीमती राजबाला चाहर ने किया। जी, इतनी कठिन परिश्रम में भी उन्होंने हौसला नहीं छोड़ा और हम सब ने मिलकर एक टीम भावना से मिलके काम किया। जी,
तो उसी की बदौलत है आज ये जो वटवृक्ष का रूप लेता जा रहा है संस्था। जी। और वो कहते हैं ना कि ग्रामीण क्षेत्र में एकमात्र एकांत वातावरण में आप देख रहे हैं और बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए कंप्यूटर लैब है, अटल टिंकरिंग लैब है, यानी सर्वांगीण विकास के लिए जो कुछ भी बन पा रहा है ना, जी, उसको हम भरसक देने का प्रयास कर रहे हैं। जी, और परीक्षा परिणाम की अगर हम नज़र डालें, तो संख्यात्मक दृष्टि से अगर देखा जाए तो उत्कृष्ट और गुणात्मक परिणाम देने वाला एकमात्र विद्यालय है। जी, महिला जो शिक्षा होती है, छात्राओं की जो फीस होती है, जी, उसमें 5% छूट दे रहे हैं। जी, जी, और जो रिपीटर्स बच्चे हैं, जो श्रेणी सुधार करने वाले मानो या जो असहाय बच्चे हैं, उनको भी विशेष प्रोत्साहन दिया जाता है, विशेष प्रकार की छूट दी जाती है और उसी की बदौलत बाकी जो स्कूल होते हैं, कोहिनूर होता है उनके पास में तो। जी, तो हम तो क्या करते हैं, पत्थर को तराश करके कोहिनूर बनाते हैं, बिल्कुल। ग्रामीण क्षेत्र में। और उसका वो कहते हैं ना कि छोटे मुँह बड़ी बात हो जाएगी, जी, ऐसा नहीं है। हाथ कंगन को आरसी के आर प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं है। तो जी, एक बार मैं आपको नज़र डलवा दूँ कि इसी की बदौलत हमारे सामने जो देखो ये फ्लेक्स लगे हुए हैं, जी, ऊपर देखिए आप 2020 के अंदर हमने तहसील टॉप किया था, जी, मयंक चौधरी, उसी की बदौलत देखो अवर सैनिक स्टार जो लिखा तहसील टॉप फर्स्ट रैंक मोनू कुमारी ने दोबारा हमने तहसील टॉप करके एक नया कीर्तिमान स्थापित किया था। एनआईटी में इसका बच्ची का सिलेक्शन हुआ है। जी, काफ़ी हमारे विद्यालय की जो 10 प्लस 2 से जो पास आउट बच्चे हैं, जी, वो मेडिकल लाइन में भी काफ़ी बच्चे जा चुके हैं। जी, इंजीनियरिंग में भी अच्छा स्कोप उनको प्राप्त हुआ है और बहुत सारी जो लड़कियाँ होती हैं मेरी, यानी जी, कि जो लड़कियों की संख्या ज़्यादा है, जी, तो अधिकतर लड़कियाँ वो गार्गी पुरस्कार में शामिल होती हैं। जी, तो बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट देने वाला एकमात्र विद्यालय है, तो मैं अभिभावकों से यही कहूँगा जी, कि अपने बच्चों को भीड़-भाड़ से दूर अगर आप गुणात्मक और रोज़गारोन्मुखी सर्वांगीण विकास के हेतु शिक्षा प्रदान करना चाहते हैं, जी, तो इस समय एडमिशन ओपन हो रहे हैं। हमारे विद्यालय में आइए, विज़िट कीजिए, मिलिए और हमारे जो फ्लेक्स लगे हुए हैं, हमारे परीक्षा परिणाम जो लगे हैं, उन पे एक बार नज़र डालिए। जी, अगर आपको संतुष्टि हो, तो हमें दाखिला जी, जी। दिलवाइए। बहुत बढ़िया बात इन्होंने कही है कि स्कूल छोटी ज़रूर है, लेकिन हमारे रिज़ल्ट बड़े हैं। ये इन्होंने कहा कि हमने तहसील भी टॉप की है, हमने ज़िला भी टॉप किया है। लोगों को लगेगा ऐसा कि स्कूल तो गाँव में ही है, लेकिन गाँव में हमने बड़े कीर्तिमान स्थापित किए हैं। आज इतना बड़ा ये आप कैंपस देख रहे हैं और मैं तो ये भी कहूँगा कि शांत वातावरण यहाँ पे है। आपका बच्चा यहाँ पे आएगा, तो शांत वातावरण में वो अच्छी शिक्षा ले पाएगा और इन्होंने ये कहा कि आप यहाँ पे आइएगा और हमारे शिक्षकों से मिलिएगा, हमारे स्कूल का पूरा एनवायरनमेंट देखिएगा, उसके बाद अपने बच्चे का आप दाखिला करवाइएगा। हम नहीं बोलते, हमारा रिज़ल्ट बोलता है।